जिसमें कलयुग का वर्णन किया गया है। और पहले ही तात्पर्य में शुरुआत में लिखा है कि ये महत्वपूर्ण शब्द है। यहाँ पर ये आश्चर्य और बहुत ही अच्छा संदेश दिया है कि कलयुग एक अधार्मिक युग है। सबको पता है कि भाई कलयुग चल रहा है, बहुत ख़राब युग है, सब पापाचार हो रहे हैं, कलयुग है, अधार्मिक युग है। बच्चे बच्चे को माने कलयुग अधार्मिक युग है। लेकिन ये आश्चर्यजनक है कि ऐसे नितांत अधार्मिक युग में भी श्री भगवान की पूजा की जाती है। तो ये कितना आश्चर्यजनक है कि इस कलयुग में ऐसा सुंदर हरे कृष्ण मंदिर है, हर रोज़ सुबह 4:30 बजे मंगला आरती होती है, इतना सुंदर भगवान का श्रृंगार होता है, इतने अच्छी तरह सब नियमों का पालन होता है। तो ये आश्चर्यजनक है ना, कैसे होता है ये सब, बहुत ही आश्चर्यजनक है। अगर हम शांति से सोचें समझें कि कैसे हो सकता है ये सब, कलयुग में भी इतना सुंदर प्रचार, यथारूप भगवत गीता मिलना, श्रीमद् भागवतम मिलना, अमल पुराण मिलना, एक कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा भगवान का आशीर्वाद है, कितनी बड़ी कलयुग के लोगों के लिए फैसिलिटी है। यहाँ पे लिखे कि ये योग, ये तपस्या, ये हवन, ये सब जो यहाँ पे लिखे हैं कि ये सब वैदिक यज्ञ कर पाना या योग पद्धति की कठिन तपस्या कर पाना असंभव है, अशक्य है, ऐसा लिखा है यहाँ पर। तो कोई बोल सकता है प्रभु मैं कर सकता हूँ, लेकिन कर सकते हो, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि मैं योग कर रहा हूँ, लेकिन जो वास्तव में जो योग पद्धति है ना, उसके सामने तो कुछ भी नहीं है। ये तो खाली अंग कसरत हो गई। मैं बहुत बड़ा योगा मास्टर हूँ, मैं योग कराता हूँ, वो तो एक कसरत हो गई। योग मतलब भगवान के साथ कनेक्ट होना, तो वो कौन कर पाता है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा कि ये सब कलयुग में संभव नहीं है। कलयुग में संभव है हरे कृष्णा का महामंत्र का जप करना, कीर्तन करना और उससे भगवान की प्राप्ति करना। भगवान कितने दयालु, उनको पता है कि कलयुग में लोगों का आयुष्य कम है, झगड़ालू है, उनके पास समय नहीं है और बुद्धि नहीं है, आलस्य है, ये सब कलयुग के लक्षण हैं। तो भाई कोई बच्चा पागल है तो फिर भी माता पिता तो उसको प्रेम करेंगे ही ना। दुनिया को लगेगा ये पागल है, बेकार है, दुनिया वाले लोग उसको नफरत करेंगे, लेकिन माँ बाप तो उसको प्रेम करेंगे ही। हो सकता है वो ज़्यादा करे। दो बेटे हैं, एक पागल है एक नॉर्मल है, तो माँ बाप को ज़्यादा अट्रैक्शन वो पागल के प्रति होता है कि ये पागल बेचारा कैसे जीवन जिएगा। नॉर्मल बच्चा तो अपना संभाल लेगा सब कुछ, लेकिन ये पागल बच्चा का मैं क्या करूँगा, इसलिए माता पिता उससे ज़्यादा ध्यान रखते उसका। तो उसी तरह से कलयुग के लोग पागल हैं। नूनम प्रमत्त कुरुते विकर्म, सब विकर्म विरोधी कर्म, जो कर्म है उससे विरुद्ध का कर्म, कि भाई व्यभिचार करना ये शास्त्रों के विरुद्ध हो गया, तो व्यभिचार करते हैं। मांसाहार शास्त्र के विरुद्ध करते हैं, जुआ शास्त्र के विरुद्ध है, नॉनवेज शास्त्र के विरुद्ध करते हैं। तो ऐसे विरोधी कर्म करते हैं, ऐसे पागल लोग हैं कलयुग के लोग। तो भगवान को विशेष दया है इसके ऊपर। भगवान नफरत थोड़ी करते, भगवान नफरत करने जाएंगे तो हमारा क्या होगा फिर। भगवान नफरत नहीं करते, भगवान तो उसको ज़्यादा ध्यान रखते हैं। ये पागल बच्चे हैं, ये योग नहीं कर सकते, तपस्या नहीं कर सकते, क्या कर सकते हैं, ये कर सकते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये पागल बच्चे इतना तो कर सकते हैं, और कुछ नहीं। ऊंधे नहीं लटक सकते, पानी में जाकर तप नहीं कर सकते, तप जंगल में नहीं जा सकते, लेकिन वो नाचते कूदते हरे कृष्णा तो गा सकते हैं। तो इसलिए भगवान ने कलयुग के लोगों के लिए ये सबसे बड़ा ऑफर दे दिया कि भाई चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी और मेरे पास आ जाओ। कलेर दोष निधे राजन अस्ति एक महान गुणो, कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत। ये भागवतम जो लास्ट 12वां स्कंद में ये स्पष्ट कर दिया कि भाई कलयुग है दोषों का सागर। कितने सागर मतलब कि उसमें लहरें आती रहती, कोई अंत ही नहीं है। उसी तरह से कलयुग है वो दोषों का सागर है। एक दोष को दबाओ तो दूसरा उत्पन्न हो जाता है, एक सॉल्यूशन लाओ तो दूसरी समस्या आ जाती है। सब जगह पे एक झगड़ा, रास्ते पे जा रहा हो किसी को थोड़ा लग गया तो मारा मारी हो जाती है, मर्डर हो जाता है, छोटी छोटी बच्चियों पर रेप होता है, क्या क्या नहीं होता है। तो एक के बाद न्यूज़पेपर पढ़ो तो पूरा ज़्यादा से ज़्यादा उसमें यही समाचार आता है कहाँ क्या गलत हुआ। और ये तो खाली 10 पेज होते हैं, 10-20 पेज जो भी आते हैं।
तो ऐसे तो पूरे विश्व में क्या क्या नहीं होता है, कितना छापने जाओगे हर रोज़। तो इसलिए ये कलयुग जो है वो दोषों का सागर है, सब जगह पे प्रॉब्लम, पाप, ये सब है। लेकिन कहा है कि इसमें एक महान गुण है, वो क्या है? कीर्तनादेव कृष्ण से, कृष्ण का कीर्तन, कृष्ण का कीर्तन, कीर्तनादेव कृष्ण से मुक्त संगम परम व्रजेत, वो मुक्त हो जाएगा, भगवत धाम जाएगा हरे कृष्णा कीर्तन करने से। हालांकि वो कीर्तन कैसे करना है, वो भक्ति जब हम करते हैं, भगवद गीता पढ़ते हैं, भागवतम पढ़ते हो, तो रियल में मालूम पड़ता है कि ऐसे कीर्तन होता है, ऐसे जप होता है। लेकिन जो करेगा उसके लिए भगवान का धाम का दरवाज़ा तो खुल ही गया, भले वो इस जन्म में ना जा पाए, लेकिन उसके लिए दरवाज़ा तो खुल गया। जो भगवान यही कहते हैं भगवद गीता में भी, निहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया। थोड़ी भी भक्ति कर ली है मतलब वो कभी भी नष्ट नहीं होगी। कितनी बड़ी बात। इधर तो मेहनत करके 1 लाख 2 लाख 5 लाख जमा करो, वो भी सरकार कभी भी ले लेगी, कभी भी चोरी हो जाएगी। एक बार तो एक आदमी ने लॉकर में रखा था, लॉकर में पैसे, वो दीमक कुछ भी खा गया, मगजमारी। बैंक वाले को हम क्या करें, पैसे भी खा जाते हैं, लोग नहीं खाए गए तो चूहा खा जाएगा, कोई भी खा जाएगा। तो लेकिन ये जो महामंत्र, हमारी जो भक्ति का जो बैलेंस है वो कोई खा नहीं पाएगा, वो हमारे शाश्वत बैलेंस बन जाएगा। वापस जन्म भी लेना पड़ा तो भी वो हमको मिलता है। इसलिए बहुत ही हमें समझना है कि ये बहुत ही बड़ी बात है कि भगवान का नाम हम ले सकते हैं। और यह जो यहाँ पर लिखा है कि कलयुग में भी ऐसा सब कुछ प्रचार होता है, इतना सुंदर मंदिर है, क्यों है? तो ये समझने वाली बात है कि हम जो हरे कृष्ण वाले हैं वो कैसे बच पाते हैं। चारों तरफ व्यभिचार हो रहा है या नहीं हो रहा है, जगह जगह पे ऑमलेट की लारी है या नहीं है, सब जगह पे जुआ सट्टा, एक क्रिकेट का सट्टा होता है या नहीं होता है। लेकिन दारू सिगारेट कौन नहीं खाता है? आज बहुत कम लोग हैं। तो हम कैसे बच पाए हैं? तो हमको लग रहा है वो कुछ असर नहीं होता, इतने साल से भक्ति करो, असर होता है। असर होता तो इसलिए तो तुम बचे हुए हो, इसलिए हम व्यभिचार नहीं करते, हम पापाचार नहीं करते, हम मांसाहार नहीं करते, हम जुआ नहीं करते, हम नशा नहीं करते, कुछ भी पापाचार नहीं करते। यह हरे कृष्ण महामंत्र की शक्ति है, वो शक्ति से होता है। हमारे क्या शक्ति है कि हम माया के सामने, पापाचार के सामने बच पाए। इसलिए ये बहुत ही बड़ी बात है और हम वो बैलेंस अर्जित कर रहे हैं भगवत धाम जाने का। जैसे चाणक्य पंडित ने कहा है कि चाणक्य पंडित कहते हैं, यावास्व ही अयम देहो यावान मृत्युस्व दूरतः यावाद महतिम कुर्यात्र प्राणांते किम करष्यति। चाणक्य पंडित कहते हैं कि भाई हे मानवी, हे जीव, तुम आत्मा कल्याण का सिद्धि प्राप्त कर लो अभी, क्योंकि जब इस शरीर में से जीव चला जाएगा, आत्मा चला जाएगा, फिर तुम क्या कर लोगे। कितनी बड़ी बात है चाणक्य पंडित कि जो भी करना है, यही बात है ना। भौतिकतावादी कैसे समझते हैं, कल हो ना हो, एंजॉय कर लो, ज़िंदगी एक सफ़र है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। तो वो लोग क्या सोचते हैं कि कल नहीं, उनको भी पता है कि कल ही मर सकते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं कि भाई कल ही मरने वाले हैं तो आज मन में जो भी इच्छा है वो पूरी कर लो। वो व्यभिचार की है, दारू की है, नॉन वेज की है, जो भी है, तो मरने ही वाले तो इच्छा पूरी कर लो। लेकिन चाणक्य पंडित कहते मरने वाले हैं तो तुम आत्मा कल्याण को सिद्धि कर लो ना। ये जो भोग विलास है वो तो किसी भी योनि में मिल जाएगा, हमारे से अच्छा मिल जाएगा, कोई बंधन नहीं है। ये कुत्ते को, पशुओं को, जानवरों को कोई नीति नियम नहीं है, जो चाहे करो, कोई उसको पुलिस भी नहीं पकड़ती। कभी देखा है कि भाई वो व्यभिचार कर रहा है कुत्ता और वो पुलिस पकड़ के ले गई, नॉनवेज खाता है और कहीं पे कुत्ते ने चोरी करके कुछ रोटी चोर ली और पुलिस आया उसको जेल में डाल दिया, ऐसा होता है कभी? तो सिग्नल तोड़ डाली और उसको पकड़ लिया, हेलमेट नहीं पहनी है, ये सब नियम मनुष्य के लिए। और अगर एन्जॉयमेंट ही चाहिए तो बहुत अच्छा है कुत्ते का बन जाना। और अभी तो कुत्ते भी आराम से इसी गाड़ी में घूमते हैं, जो हमारे पास भी नहीं होती है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं। तो सिर्फ इंद्रिय भोग का ही लक्ष्य है तो ये समझ में ही नहीं आएगा। लेकिन चाणक्य पंडित कहते हैं कि जैसे अभी 2-4 दिन पहले ही एक भक्त के पिताजी की मृत्यु हो गई थी इधर ओलपाड़ में, तो हम लोग गए थे।
तो यही श्लोक उस टाइम भी मुझे याद आया, ऐसे जड़ शरीर पड़ा हुआ है, ना बोलता है ना चलता है, अभी उसका समय ख़त्म हो गया, अभी वो क्या कर लेगा, उसने जो किया था वो लिख लिया, अभी वो कुछ चेंज नहीं हो सकता। जैसे बच्चों की एग्ज़ाम होती है, तो एग्ज़ाम रूम में बैठे हैं बच्चे, तो वो सर टीचर आते हैं, उसको सप्लीमेंट्री देते हैं और बोलते हैं 12 बजे शुरू होता है एग्ज़ाम पेपर, लिखो। अभी वो बच्चे लिखना चालू करते हैं, 2 घंटे में लिखना है, 1:30 बजा, 1:45 बजा, जो लिखना है वो लिख सकते हैं। उसमें पिक्चर के गाने भी लिख दिए तो भी कोई बोलने वाला नहीं है, 0 मार्क्स आएंगे। या उसने अच्छी तरह से पढ़ा है तो वो 100 में से 100 भी ला सकते हैं। उसको उसमें क्या लिखना है उसकी स्वतंत्रता है। उसमें टीचर उसको एक तो क्या लिखता है, गलत आंसर है, सही लिख, ऐसा थोड़ी बोलेगा टीचर। लिख, तुम्हें जो लिखना है वो लिख, तुझे उसको ब्लैंक छोड़ना है तो ब्लैंक छोड़, उसमें जो लिखना है गाली गलौज, श्लोक ब्लोक महामंत्र जो लिखना है, कोई बंधन नहीं है उसको, जो लिखना है वो लिख, स्वतंत्रता है, पूर्ण स्वतंत्रता है। और जैसे 1:30, 1:45 और जैसे ही 2 बजे घंटी बजी, टीचर 2 सेंटेंस लिखने दो, नहीं चलेगा भाई, टाइम ख़त्म, खींच ली, वो बाकी रह गया तो बाकी रह गया, समय ख़त्म हो गया। उसको लिख लेना चाहिए था 2 बजे से पहले, नहीं लिखा तो उसमें टीचर का कोई कसूर नहीं है। उसी तरह से हमको प्रकृति द्वारा इस शरीर मिलता है, और इस शरीर में जो कहानी लिखनी है वो लिखो। उसको पाप की कहानी है, पुण्य की कहानी है, कृष्ण भक्ति की कहानी है, वो लिखो। और उसमें इस स्टूडेंट को जो फ़ायदा है उससे ज़्यादा हमको गैर फ़ायदा भी है। स्टूडेंट को मालूम कि भाई 2 बजे तक ही लिखना है, टीचर आएंगे 2 बजे खींच लेंगे, लेकिन हमको तो वो भी पता नहीं कि 2 बजे तक लिख पाएंगे या नहीं लिख पाएंगे। अभी यहाँ से बाहर जाएंगे और सप्लीमेंट्री खींच भी लिख, कैसे पता पड़ेगा। इसलिए चाणक्य पंडित कहते हैं कि भाई जब तक इस शरीर में आत्मा है तो पूरा कल्याण कर ही ले, पूरा आत्मा साक्षात्कार कर लो, जीवन की सिद्धि प्राप्त कर लो, कृष्ण भक्ति कर लो, पता नहीं है कब खींच लेंगे, फिर तुम क्या कर लोगे। और टीचर ने सप्लीमेंट्री खींच ली, अभी वो स्टूडेंट बेचारा क्या करेगा, उसको लिखना छूट गया, फिर और टीचर वो तो गलती से लिख दिया, मुझे चेंज करने दो, नहीं चेंज कर पाएगा। फिर हम कहेंगे प्रकृति है भगवान, मैंने वो पाप कर डाला, सॉरी अभी मुझे भक्ति करने दो, टाइम गया, वो टाइम गया। इसलिए हर एक दिन, हर एक मिनट, हर एक क्षण में कहानी लिखनी है, हरे कृष्ण की कहानी हमको लिखनी है, और ऐसी लिखनी है कि हमारा पूरा आत्म साक्षात्कार, आत्मक कल्याण हो ही जाए, कोई डाउट्स नहीं रहना चाहिए, कोई हमें वो छोड़ना नहीं है, कोई भी वो ब्लैंक जगह नहीं छोड़नी है, कोई भी वो बाद में पछतावा कि हे भगवान, हे राधा दामोदर भगवान, नहीं कर पाए इस जीवन में पूर्ण सिद्धि, ऐसा पछतावा नहीं होना चाहिए। कई बार हम वो स्टूडेंट घर पे आते हैं, पापा बराबर पेपर नहीं गया, क्या हो बेटा, वो जवाब मुझे आता था लेकिन वो मैं एंड टाइम पे भूल गया, वो मुझे आता था लेकिन वो छूट गया, मुझे आता था लेकिन वो समय ख़त्म हो गया। तो उसी तरह से हम बोले कि मुझे पता था हर रोज़ 16 माला जप करना है लेकिन मैं भूल गया, मैं कल करूँगा, वैसे करते करते जीवन बीत गया। तो ऐसा पछतावा अगर हुआ तो मरने का मज़ा कैसे आएगा, कैसे आएगा, वो संतुष्टि कैसे होगी, हाँ आने दो मृत्यु को। वो संतुष्टि तब होगी कि जब हम हर एक क्षण में कृष्ण भक्ति पूरी मात्रा से करेंगे। हालांकि भगवान अनंत है, भगवान की भक्ति अनंत है, लेकिन एक लेवल होना चाहिए भक्ति में कि भाई इतना तो करना ही है, पूरा दिन कृष्ण का चिंतन करना ही है, भले ही मन जाए वापस लाओ, मन जाए वापस लाओ। लेकिन बहुत ही बड़ी बात है, लोग इसको गंभीरता से नहीं लेते हैं, लेकिन ये चाणक्य पंडित का अद्भुत श्लोक है, अद्भुत। और हम प्रैक्टिकली देखते हैं, हम नहीं कर पाएंगे और वो क्षण कभी भी आ जाएगी, क्या होगा। हर रोज़ हज़ारों लोग, लाखों लोग मरते हैं, रात को सोते हैं, सुबह उठते भी नहीं है। उसको थोड़ी पता था कि वो सुबह नहीं उठेगा। मैं अभी बोल रहा हूँ लेकिन मुझे पता थोड़ी कि कल का सूरज मैं देखूंगा या नहीं देखूंगा। तो मैं आज यहाँ पर आया तो मेरा आत्मा साक्षात्कार भगवान कृष्ण की सेवा तो हुई ना, आप लोग यहाँ पर सुन रहे हैं तो सेवा तो हुई ना। इसलिए हर रोज़ सुबह में ही मंगला आरती हर रोज़ करनी है, 16 माला जब सुबह में ही हो सके तो पूरा कर देना, जिससे रास्ते बाहर जाए और मर गए तो भाई हो जाएगा ऊपर के भाई 16 माला करके मरा है। हालांकि हो सकता है कभी भी आ जाए मृत्यु,
लेकिन हमें बहुत ही सावधानी से भक्ति करनी है और उसमें बहुत ही आनंद है, ऐसा नहीं कि बोरिंग है, आनंद है उसमें। तो कलयुग का जो है वो कलयुग कैसे शुरू हुआ? कलयुग जब कृष्ण भगवान इस जगत छोड़ के गए, अपनी लीला समाप्त कर ली यहाँ से, तो उसी क्षण से कली का एंट्री हो गया, उसी क्षण से। और परीक्षित महाराज को जब मालूम पड़ा कि सरहद पर कलयुग के असर दिख रही है, कलयुग के लक्षण दिख रहे, तो उनको अच्छा नहीं लगा। वो तलवार बलवार लेकर निकल पड़े, रथ लेकर, और उनके बहुत ही सुंदर रथ था और ब्लैक कलर के सब अश्व थे। और वहाँ जा पर देखा तो क्या देखा, वो एक आदमी वो बैल और गाय को मार रहा है, और बैल के तो 3 पैर कट चुके हैं, 1 पैर पे खड़ा है। गाय रो रही है। तो जो बैल है वो धर्म का प्रतीक है और गाय है वो धरती माता का प्रतीक है। तो जब परीक्षित महाराज ने देखा तो उसने बहुत ही गर्जना की और रुक जाओ, ये क्या कर रहे हो तुम, मेरे राज्य में तुम ऐसा करते हो, शर्म नहीं आती? क्या समझते हो कि कृष्ण भगवान अभी इस जगत से चले गए तो तुम्हें कोई पकड़ने वाला नहीं है, तलवार निकाल दे कि अभी कभी तुमको मार डालता हूँ। तो वो पैर में पड़ जाता है कि भाई माफ़ कर दो। और जब शरण में आता है, कोई क्षत्रिय की शरण ले लेता है, तो उसको मार नहीं सकते। बोला कि अभी माफ़ कर दो, कुछ जगह दे दो रहने के लिए, मैं किसी को परेशान नहीं करूँगा। उन्होंने कहा तुम निकलो, अभी के अभी निकलो, मेरे यहाँ ऐसा पाखंडी लोग चाहिए ही नहीं। तो उन्होंने बहुत ही शरणागति लिए रिक्वेस्ट की, तो परीक्षित महाराज ने कहा कि ठीक है, जहाँ जहाँ व्यभिचार होता है, जुआ सट्टा होता है, नशा होता है, मांसाहार होता है, वहाँ जाके तुम रहो, बिंदास रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो परीक्षित महाराज कितने होशियार थे, कितने बुद्धिशाली थे, क्योंकि उनके राज्य में ऐसा कुछ था ही नहीं, वो पूरे पृथ्वी के राजा थे। तो कली ने बोला कि प्रभु आपके राज्य में ऐसा कहाँ होता है? आपने बोला कि ये जो आप होते वहाँ पे जाके रहोगे, यहाँ ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है, तो मैं कहाँ जाऊँगा, और एक जगह बताओ। तो परीक्षित महाराज ने बोला ठीक है, जहाँ जहाँ सोना होता है वहाँ वहाँ तुम रह सकते हो। तो ये सोना है तो हमारी नींद उड़ जाती है। फिर सोना, आज सोने का भाव कितना है, तो उसको छूट दी कि जहाँ पे सोना है, क्योंकि परीक्षित में कि जहाँ जहाँ सोना होता है ना, वहाँ वहाँ ये झूठ, दम्भ, क्रोध, कलेश ये सब होगा ही। तो जहाँ सोना है वहाँ जाके तुम रहो। फिर कलयुग को लगा हाँ ये अच्छी बात, अभी मुझे मौका मिलेगा मेरा पूरा साम्राज्य फैलाने का। और इस तरह से कलयुग शुरू हुआ और अभी हम कलयुग का सामना कर रहे हैं। लेकिन जो हरे कृष्ण के भक्ति में लगा हुआ है उससे कलयुग कुछ नहीं कर सकता। अगर वो भक्तों के संग में है, भगवद गीता भागवतम के संग में है, तो कलयुग से हमको डरने की ज़रूरत नहीं है। और अभी समय है नहीं है। बाकी ये जो धर्म के 4 पैर कौन से हैं, वो कैसे कटे, उसके लिए क्या कर सकते हैं, वो सब अगर अगले फ्राइडे देखेंगे। हरे कृष्ण।